नमस्कार स्टूडेंट। आपका स्वागत है इस साइंस क्लास जीके यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक में से लैब असिस्टेंट के अंदर 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो, आज का ये टॉपिक ये है कि भी आप अगर कोई भी तत्व दे रखा है और आपको पूछ ले उसका ब्लॉक क्या होगा, और एक आपसे पूछ ले कि भी उसका यहाँ पे आवर्त क्या होगा, पीरियड क्या होगा, वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है ना। एक तो ये आपके आवर्त के बारे में पता कर पाएंगे, और एक इसके अलावा हम उसके यहाँ पे ग्रुप के बारे में, वर्ग के बारे में पता कर पाएंगे। अगर तत्व दे रखा है तो वर्ग के बारे में भी हम पता कर पाएंगे। कैसे करेंगे वो हम कंप्लीट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये टॉपिक रहना भाई, ब्लॉक के बारे में, पीरियड के बारे में और आवर्त के बारे में कैसे हम पता करेंगे यहाँ पे ग्रुप के बारे में। तो सबसे पहले आपको कुछ डिटेल है, कॉमन डिटेल, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना इसके अंदर कि जो हमारे पास में जो आवर्त पहला है, फर्स्ट नंबर जो आवर्त है, पहला आवर्त, उसको हम यहाँ पे अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं। अति लघु आवर्त के नाम से जानते हैं, अति लघु आवर्त कहते हैं। और इसके अंदर तत्वों की जो संख्या होती है वो 2 तत्व होते हैं पहले आवर्त में। फिर नेक्स्ट जो सेकंड नंबर आवर्त होता है उसको हम यहाँ पे लघु आवर्त के नाम से जानते हैं, लघु आवर्त के नाम से। और इसमें जो तत्व होते हैं वो टोटल 8 तत्व होते हैं। फिर नेक्स्ट तीसरा जो आवर्त होता है उसको भी हम यहाँ पे लघु आवर्त ही कहते हैं, और इसके अंदर भी जो तत्वों की संख्या होती है वो होती है टोटल 8। देखो, आप लास्ट तक जुड़े रहना, हम कंप्लीट ये समझेंगे और आप भी निकाल सकते हो कि भी कोई भी एलिमेंट दे रखा है वो कौन से ग्रुप का होगा, वर्ग कौन सा होगा, उसका आवर्त कौन सा होगा और ब्लॉक कौन सा होगा। यहाँ तक आप पहुंच पाओगे। ठीक है, लास्ट तक आप जुड़े रहे। ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं होगा, लास्ट 10 मिनट या 12 मिनट का वीडियो होगा जिसमें कंप्लीट डिटेल्स आपको पता लग जाएगी। अगला होता है यहाँ पे दीर्घ आवर्त। देखो, 4 और 5 नंबर का जो आवर्त है ये दीर्घ आवर्त है, दीर्घ आवर्त होते हैं, क्योंकि इनके अंदर तत्वों की जो संख्या होती है दोनों के अंदर वो समान होती है। चौथे आवर्त में भी तत्व की संख्या 18 और पांचवें के अंदर भी तत्व की संख्या कितनी होती है, 18। फिर 6 नंबर होता है अति दीर्घ आवर्त। अति दीर्घ आवर्त जिसको हम कहते हैं यहाँ पे, और इसमें जो तत्व की संख्या होती है वो होती है टोटल 32 होती है। फिर 7वां जो आवर्त होता है इसको हम यहाँ पे अपूर्ण आवर्त के नाम से जानते हैं, ध्यान में रखें, अपूर्ण आवर्त। ठीक है, आगे की डिटेल देखो। हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं भी हमें ब्लॉक की संख्या कैसे ज्ञात करनी होती है। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ब्लॉक, इसके अलावा पीरियड मतलब आवर्त, आवर्त और ग्रुप मतलब वर्ग का निर्धारण करना, का निर्धारण करना। कैसे किया जाएगा वो हम यहाँ पे समझेंगे। निर्धारण करना, देखो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है किसका निर्धारण करना है यहाँ पे, ब्लॉक। ब्लॉक का तो एकदम सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, देखो कैसे है यहाँ पे इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय अंतिम इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाता है, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में भरा जाता है, भरा जाता है, वही उसका ब्लॉक होगा, वही उसका ब्लॉक होगा, वही उसका ब्लॉक होगा। देखो कैसे, एक तो ये लाइन अभी हम आगे समझेंगे कंप्लीट। एक बार जो तीनों हैं डिटेल्स वो मैं आपको बता देता हूँ भी ब्लॉक के बारे में कैसे पता लगेगा। इसके बाद में बात करें पीरियड, आवर्त की बात करें कि आवर्त के बारे में कैसे पता लगेगा हमें। तो आवर्त के बारे में पता करने के लिए है कि मुख्य क्वांटम संख्या का, मुख्य क्वांटम, मुख्य क्वांटम संख्या का जो अधिकतम मान है, मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान, तो मुख्य क्वांटम संख्या का जो अधिकतम मान है वो हमें किसके बारे में बताएगा, आवर्त के बारे में बताएगा।
कैसे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं कैल्शियम कि भी कैल्शियम का हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है पहले Ar का और उसके बाद में लिखा जाता है 4s2। तो इसका मतलब मुख्य क्वांटम संख्या अधिकतम मान। तो आपको पता हो ये आगे का जो नंबर होता है ये मुख्य क्वांटम संख्या को बताता है। इसका अधिकतम मान आवर्त को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कैल्शियम कौन से आवर्त का तत्व हो जाएगा? ये फोर्थ आवर्त का तत्व हो जाएगा, चौथा आवर्त होगा। ब्लॉक कौन सा होगा? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में? एस में भरा गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब एस उपकोष का तत्व, तो एस ब्लॉक का तत्व हो जाएगा, है ना? भाई 4 ही तो ब्लॉक होते हैं, एस, पी, डी और एफ। तो इसमें यहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा भी एस ब्लॉक का है? तो इसमें देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन अंतिम किस में भरे गए? एस उपकोष में। तो जिस उपकोष में भरा जाता है वही उसका क्या होता है? ब्लॉक। तो एस ब्लॉक हो जाएगा। और आगे जो नंबर लिखा होगा अधिकतम, वो आपके क्वांटम संख्याओं को बताता है। क्वांटम संख्या पढ़ रखी है हमने, तो आगे वाला नंबर मुख्य क्वांटम संख्या को बताएगा और अधिकतम जो मान होगा वही उसका यहाँ पे क्या होगा? आवर्त, फोर्थ नंबर आवर्त का हो जाएगा। वर्ग कैसे पता करेंगे वो भी हम देखते हैं यहाँ पे। वर्ग पता करने का देखो, वर्ग के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं इसमें अब वर्ग, ग्रुप के बारे में। ग्रुप के बारे में, वर्ग के बारे में पता करना है। और वर्ग के अंदर यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक के वर्ग की बात करते हैं। एस ब्लॉक के वर्ग की बात करते हैं। तो एस ब्लॉक के वर्ग के अंदर देखो, एक तो फर्स्ट ए होता है हमारे पास में और एक होता है सेकंड ए। तो इसमें फर्स्ट ए में ध्यान में रखना कि बाह्यतम कोष में, फर्स्ट ए में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और सेकंड ए के अंदर इसमें ध्यान में रखना बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा है सोडियम, ठीक है, और एक लिखा है मैग्नीशियम। आपको अब ये पता है कि भी ये एक दोनों एस ब्लॉक के तत्व है। अब ये नहीं पता भाई कौन सा वर्ग है। अब भले यहाँ पे एस ब्लॉक, चलो सिंपल है, याद हो सकता है, लेकिन पता करें रूल के अकॉर्डिंग भी कौन सा ब्लॉक होगा, इनका वर्ग कौन सा होगा। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, फिर हो जाएगा आपके 3p। देखो यहाँ पे हो गए आपके 1 मिनट। 3s1 ये होगा आपके सोडियम का। फिर 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। अब हमें अगर पता करना हो कि सबसे पहले इनका ब्लॉक कौन सा होगा, तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में है? एस। तो इसका मतलब इनका जो ब्लॉक होगा वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एस। फिर आपसे इसमें पूछ ले कि ये कौन से आवर्त से संबंधित है, तो आगे देखो ये नंबर जो लिख रखा है ये अधिकतम क्वांटम संख्या, और अधिकतम क्वांटम संख्या होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या आवर्त को रिप्रेजेंट करेगी। इसका मतलब इनका होगा तीसरा आवर्त होगा। आवर्त के बारे में भी पता लग गया आपको, ब्लॉक के बारे में पता लग गया। वर्ग के बारे में कैसे पता लगेगा? तो हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है तो वो एस ब्लॉक का पहला वर्ग होगा। और बाह्यतम कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एस ब्लॉक का कौन सा होगा? सेकंड वर्ग। इसका मतलब ये वर्ग कौन सा हो जाएगा? पहला, फर्स्ट नंबर वर्ग हो जाएगा। कंप्लीट है, बात समझ में आई होगी। इसमें भी बात करते हैं इसके अंदर, मैग्नीशियम के अंदर किसका ब्लॉक कौन सा होगा, आवर्त कौन सा होगा और वर्ग कौन सा होगा। तो देखो सबसे पहले अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में, इसका मतलब इसका जो ब्लॉक होगा वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा? एस। फिर बात करें यहाँ पे आवर्त कौन सा होगा, तो देखो मुख्य क्वांटम संख्या कितनी इसमें? 3, अधिकतम भी तो है, तो आवर्त कौन सा होगा? तीसरा। फिर पूछ ले वर्ग कौन सा होगा इसका, देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 भरे जाते हैं तो बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस ब्लॉक का सेकंड आवर्त, सेकंड वर्ग होगा। तो ये सेकंड वर्ग हो जाएगा, मतलब सेकंड ए होगा। कैसे? देखो ये वापस टेबल में देख लो, हमारे पास में ये रहा यहाँ पे सोडियम और ये रहा यहाँ पे मैग्नीशियम। समझ गए बात? सोडियम और मैग्नीशियम दोनों है इनके अंदर। तो देख लो इसका आवर्त भी हमारे पास में तीसरा, और इसका भी आवर्त कौन सा? तीसरा। सोडियम का वर्ग देख लो पहला, और इसका कौन सा? दूसरा। तो एस ब्लॉक के अंदर ये रूल ध्यान में रखना आप, अगर एस ब्लॉक है हमें पता लगाना भी एस ब्लॉक का है या नहीं है। तो पहली बात, ब्लॉक पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में जा रहा है। जिस उपकोष में जा रहा है वही उसका क्या होगा? ब्लॉक। पता लग जाएगा ये तो।
ब्लॉक पता करने के बाद में आवर्त, तो आवर्त के लिए आपको अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या लास्ट में कौन सी वो ध्यान में रखनी है। और ग्रुप पता करना है एस ब्लॉक का, तो हमने समझ लिया कैसे पता करोगे। अब आगे हम बात करते हैं, अगर मान लो कोई भी एलिमेंट अगर पी ब्लॉक का है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो पी ब्लॉक में कौन से वर्ग में है, कौन से आवर्त में है। ठीक है, तो पहली बात तो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक के अंदर अगर आवर्त पता करना हो हमें, तो पी ब्लॉक है, अगर इसके अंदर हमें यहाँ पे वर्ग पता करना, देखो ब्लॉक का कैसे पता लगेगा फिर से बता देता हूँ। ब्लॉक हमेशा अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में आता है ये ध्यान में रखो, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में आएगा वही उसका क्या होगा, ब्लॉक। ये तो कॉमन पॉइंट होगा सब में। आवर्त का पता करना है तो अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, ये भी कॉमन है सबके अंदर, अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, ये हमें किसके बारे में बताएगी, आवर्त के बारे में। लेकिन वर्ग का रूल सब में अलग अलग होगा। एस ब्लॉक के अंदर वर्ग पता करने का रूल हमने समझ लिया। पी ब्लॉक के अंदर बात करते हैं, पी ब्लॉक के अंदर आपको ध्यान में रखना है कि हमारे पास में पी ब्लॉक है कहाँ पे। तो पहले फिर से आवर्त सारणी निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे समझाने के लिए आपको। आजा इसमें, अच्छा इसी में ये रही आवर्त सारणी है ना। तो देखो इसमें ये हमारे पास में एस, ये हमारे पास में बीच में डी, और इधर कौन सा हो जाएगा, पी। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, इसमें पूरे में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके काउंट करना। और इससे यहाँ से यहाँ तक कितने तत्व बीच में, 10 है। और यहाँ से यहाँ तक कोई भी आपके पी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो कॉमन जो फॉर्मूला होगा इसका, वो हमें ध्यान रखना है, एनएस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, मतलब एस के इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा प्लस करने हमें एनपी के इलेक्ट्रॉन, और प्लस में बीच वाले जोड़ने। अगर इनको आप जोड़ लेते हो तो आपको पता लग जाएगा कि वो कौन से वर्ग का तत्व होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करते हैं यहाँ पे, भी इसके अंदर पी ब्लॉक के अंदर अगर पता करना है तो इसमें ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, एनएस के इलेक्ट्रॉन प्लस एनपी के इलेक्ट्रॉन प्लस हमें क्या जोड़ना है, 10। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्लोरीन की बात करते हैं, 17 नंबर पे आता है, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ये लास्ट वाला अधिकतम क्वांटम संख्या वाला पकड़ना है। अधिकतम क्वांटम संख्या 3 है, तो पहले हमें इसमें देखना ब्लॉक कौन सा होगा। देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक पी में आ रहा है, तो इसका जो ब्लॉक होगा वो ब्लॉक कौन सा होगा यहाँ। फिर आपसे पूछा जाए आवर्त कौन सा होगा, अधिकतम क्वांटम संख्या है वही उसके आवर्त के बारे में बताएगी। तो अधिकतम 3 मान आ रहा है, तो आवर्त कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो वर्ग पता कैसे करेंगे, तो वर्ग पता करने के लिए हमने इसको बॉक्स को बंद किया। तो एनएस इलेक्ट्रॉन, तो एनएस ये एनएस है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 2, तो क्लोरीन के अंदर +2। फिर एनपी के इलेक्ट्रॉन, तो पी के इलेक्ट्रॉन कितने, 5, प्लस कितने करने यहाँ पे, 10। तो सर टोटल इसको अगर यहाँ पे ऐड करते हैं हम यहाँ पे, तो टोटल होते हैं 17। इसका मतलब क्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व हो जाएगा, 17वें वर्ग का तत्व हो जाएगा। सिंपल है ना। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो हम यहाँ पे मान लो हमें अब जिसकी जो याद हो हमें सिंपली वो ही ले लेते हैं इसके अंदर, है ना। जैसे कि मान लो इसके अंदर हम आपके ये ले लेते हैं एल्यूमिनियम का, भाई जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद हो सिंपल वही लेते हैं हम एल्यूमिनियम का, ठीक है। चलो एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं। अब हमें नहीं पता कौन सा ब्लो, कौन सा वर्ग, कौन सा आवर्त है। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1। अब आप इसमें देखो पहले इस अंतिम को बंद कर लो, हाईएस्ट जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या उसको बंद किया। बंद करने के बाद में अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में, पी में, तो गुरुजी इसका ब्लॉक कौन सा हो गया, पी। 3 मान आ रहा है, इसका मतलब ये 3 मान किसको बताएगा, आवर्त। मुख्य क्वांटम संख्या पढ़ ली थी हमने, आवर्त को रिप्रेजेंट करेगा, आवर्त हो गया 3। वर्ग पता करना हो पी के अंदर तो हमें ये रूल ध्यान रखना ही पड़ेगा। एनएस के इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे, वर्ग पता करने के लिए एनएस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में कितना है, 1, प्लस क्या करना है, 10। तो इसका मतलब टोटल ऐड करते हैं तो इसमें आते हैं हमारे पास में 13। तो वर्ग कौन सा हो गया हमारे पास में, 13वां वर्ग हो गया। देख लो एल्यूमिनियम है, ये कौन से वर्ग के अंदर आ रहा है, यहाँ पे 13वें वर्ग के अंदर आ रहा है।
आगे बात समझ में? कितना सिंपल है। बस छोटा सा तरीका आपको याद रखना ही पड़ेगा इसमें। फिर बात करते हैं यहाँ पे डी ब्लॉक की, कि डी ब्लॉक के एलिमेंट का कैसे पता लगाएंगे कि वो डी ब्लॉक का है। तो पहली बात, ब्लॉक वही कॉमन चीज है, ब्लॉक का पता लगाने के लिए अंतिम इलेक्ट्रॉन ध्यान रखो। इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम किस उपकोष में जाता है? अंतिम उपकोष में जाएगा, वही उसका क्या होगा? ब्लॉक। वही वापस आवर्त के लिए कॉमन चीज है सब में। आवर्त पता करना है तो इसमें मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान, मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम अधिकतम मान, अधिकतम मान किसको बताएगा? यहाँ पे आवर्त। वर्ग का पता करना है, तो वर्ग का पता करना है तो इसके अंदर हमारे पास में ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1d के इलेक्ट्रॉन, इनको ऐड कर दो, इनको ऐड कर दो, आपको पता लग जाएगा वर्ग। कैसे? जैसे हम बात करते हैं स्केडियम की बात करते हैं, स्केडियम का अंतिम देखो, इसमें जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है वो आता है सबसे पहले Ar, फिर आता है 4s2 और 3d1। तो देखो, अब आपको पूछ ले इसमें ब्लॉक कौन सा होगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में आता है? डी में। इसका मतलब इसका जो ब्लॉक होगा वो हो जाएगा डी ब्लॉक। कंप्लीट है। फिर मुख्य क्वांटम संख्या का अधिकतम मान कितना है? 4। तो इसका जो आवर्त हो जाएगा वो आवर्त कौन सा हो जाएगा? फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर आवर्त हो जाएगा। फिर आपको पूछे वर्ग, तो वर्ग के लिए ये रूल अपनाना पड़ेगा। ns इलेक्ट्रॉन, तो ns के इलेक्ट्रॉन, s के इलेक्ट्रॉन कितने? 2 प्लस n-1 ही तो है, ये हो गया n और ये हो गया n-1, 3 ही तो है। n का मतलब 4 और n-1 का मतलब 3। तो इसमें d के इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास में? 1। तो इसका मतलब इनको ऐड करें तो ये हमारे पास में वर्ग की संख्या आ जाएगी। तो वर्ग कौन सा होगा? तीसरा वर्ग। चेक कर लेना आप, स्केडियम डी ब्लॉक का तत्व है, फोर्थ नंबर आवर्त का, और वर्ग नंबर तीसरे का तत्व है। वैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं अगला एक और, जिंक। जिंक का आपके लिखा जाता है 4s2 और 3d10, अंतिम ये लिखा जाता है। तो देखो अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से उपकोष में? डी। तो ब्लॉक कौन सा हो गया इसका गुरुजी? ब्लॉक हो गया डी ब्लॉक। फिर अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या कौन सी? 4। तो ये 4 क्या हो जाएगा इसका? आवर्त। फिर यहाँ पे वर्ग पता करना हो हमें, यहाँ पे इसमें वर्ग पता करना हो हमें तो कैसे करेंगे? तो वर्ग के अंदर वही वापिस ns इलेक्ट्रॉन, तो ns के इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, सॉरी 2, और n-1, ये n-1 ही तो है पूरा, और इसके d के इलेक्ट्रॉन कितने? 10, तो 10 ऐड कर दो। तो कौन सा वर्ग होगा इसका? 12वां वर्ग होगा। चेक कर लेना, बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, पता कर लोगे। फिर बात करते हैं यहाँ पे एफ ब्लॉक की बात करते हैं। वापिस वही ब्लॉक के लिए सेम ही रूल है इसके अंदर। भाई हमें यहाँ पे देखो, पहली बात तो इसका ब्लॉक तो हमें पता लग जाएगा। कैसे? भी अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में आएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ में। भाई जिस उपकोष में भरा जाता है वही ब्लॉक होता है, सिंपल है ये तो सब में। देखो वर्ग एफ ब्लॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप इसमें टेबल में भी देख सकते हो कि जो हमारे पास में वर्ग होगा एफ ब्लॉक का, तो एफ ब्लॉक यहाँ से इसमें शुरू होता है। लगभग मैं आपको बताऊं इसके अंदर, ये यहाँ से, ये यहाँ से एफ ब्लॉक। इसका मतलब देखो वर्ग कौन सा होगा? तीसरा। एफ ब्लॉक के सभी तत्वों का जो वर्ग होता है वो होता है तीसरा। और आवर्त कौन सा होगा? 6 नंबर और 7 नंबर। सिंपल है बस, ये मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ कि भाई वर्ग है वो वर्ग इसके अंदर हमेशा फिक्स होगा, भी तीसरा वर्ग है सभी तत्वों का। आवर्त की बात करें तो आवर्त होगा 6, या फिर कौन सा आवर्त होगा आपके? 7वां। बस सिंपल सा, यही तो है हमारे पास में यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना, यहाँ पे विशेष तौर से भी किस प्रकार से हम यहाँ पे तत्वों के वर्ग, आवर्त और ब्लॉक है वो हम पता कर सकते हैं। ठीक से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो एक बार आप वीडियो को जरूर देखें। और भी कोई आपकी एडवाइस हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। मिलते हैं वापस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नए स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।